Hello students, welcome back to the unique tuition classes where you are going to study the maths with Gaurav sir. होप करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे, तरोताजा होंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो अच्छा होना, बढ़िया होना बहुत जरूरी है और अपने सेहत का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। तो आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं कुछ पिछले चीजों को बात करते हुए। हमने पिछली बार वीडियो के अंदर एक चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। उस पार्ट के अंदर हमने देखा था किस तरह से हम खाली इक्वेशन को देख करके पहचान सकते हैं कि आखिरकार उसके अंदर सॉल्यूशन निकलेगा या नहीं निकलेगा, या निकलेगा तो कितना निकलेगा, वो हमने देखा था। अब आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं किस तरह से हम सॉल्यूशन निकालेंगे। अगर हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के दो इक्वेशन हमको दिए हुए तो किस तरह से हम एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे, हम उस बारे में आज बात करने वाले। तो बने रहिएगा वीडियो के साथ ताकि आपका हर कॉन्सेप्ट क्या हो सके, क्लियर हो सके। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसे वीडियोस आपसे कहीं छूट न जाए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी मैथ्स में आप जिस तरह आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है उनका भी कॉन्सेप्ट क्या हो सके, क्लियर हो सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको यह बता देता हूं कि आज का मुद्दा यह है किस तरह से हम दो इक्वेशन दिया होता है तो दो इक्वेशन का सॉल्यूशन हम कैसे निकालने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर। जैसे कि आप यहां देख सकते हैं हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 2। उसके अंदर हमने यहाँ पे पेज आपके टेक्स्ट बुक का यहाँ रखा हुआ है ताकि आपको ये ना लगे कि भाई ये तो कहीं बाहर का क्वेश्चन हो रहा है। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं सॉल्विंग द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो हमारा सबसे पहला मेथड है जिसको यूज करने वाले हैं वो कौन सा मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। बहुत अच्छी तरह से ध्यान लगा के सुनिएगा जो जो बताने वाला हूं। हमारा जो मेथड है ना सब्स्टिट्यूशन, कौन सा मेथड, सब्स्टिट्यूशन, ये सब इसके नाम के अंदर ही छुपा हुआ है। इसका जो मेथड है ये मेथड इसके नाम में छुपा हुआ है। आप सभी लोग, मेरे हिसाब से आप सभी लोगों ने आईपीएल मैच देखा होगा। अब आईपीएल मैच में आपने देखा होगा कि अचानक से एक प्लेयर की जगह दूसरा प्लेयर आ जाता है। उस प्लेयर को क्या कर देते हैं हम, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट, मतलब एक जगह से एक प्लेयर को उठा करके दूसरे जगह डाल देते हैं, दूसरे वाले की जगह पे। तो इसी तरह से इस मेथड का नाम क्या है, हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ध्यान से देखिएगा किस तरह से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को लेकर के एक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्या हो सके, क्लियर हो सके। पहले मैं एक अपने हिसाब से एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। ये हमारे पास दो इक्वेशन है, ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर। और जो जो मैं लिखवाऊंगा ना बच्चों अच्छे से नोट डाउन करना ताकि आप कभी भूल ना जाओ चीजों को। मैं एक स्टेप बताऊंगा, अगर वो स्टेप आपने प्रॉपर कर लिया तो 110% है कि आपका मार्क्स कहीं कटेगा नहीं। तो एक एक स्टेप को बहुत बारीकी से देखना ताकि आपका कहीं कोई कॉन्सेप्ट रह ना जाए। मैंने बताया था मेथड का नाम क्या है, सब्स्टिट्यूशन। मतलब क्या करना है, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है, एक जगह से उठा करके दूसरे जगह डालना है। तो एक स्टेप सिखा रहा हूं, वो स्टेप प्रॉपर फॉलो करना। स्टेप्स, स्टेप नंबर 1, टेक एनी वन इक्वेशन। टेक एनी वन इक्वेशन, आपकी मर्जी, आपको इच्छा है इक्वेशन नंबर 1 लेने की, आप इक्वेशन नंबर 1 लो। आपकी इच्छा है इक्वेशन नंबर 2 लेने की, आप इक्वेशन नंबर 2 लो, वो आपके ऊपर है। बस स्टेप याद रखो, पहला काम क्या होगा सब्स्टिट्यूशन में, जो दो इक्वेशन हमारे पास दिए हैं वो ये दो इक्वेशन दिए ना, इन दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन क्या करना है अपने वो कंसिडर करना है। चलिए लिखते हैं यहां पे, टेक इक्वेशन नंबर 2। मैंने क्या ले लिया, 2। मैं चाहता तो 1 भी ले सकता था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैंने क्या लिया, 2। चलिए देखते हैं। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, ये इक्वेशन लिया मैंने। कौन सा इक्वेशन लिया, 2। अब देखिए सेकेंड स्टेप, फ्रॉम दैट इक्वेशन you have to find the value of any one वेरिएबल। देखिएगा ध्यान से, अब उस इक्वेशन में से जो इक्वेशन आपने कंसिडर किया
फ्रॉम दैट इक्वेशन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एनी वन वेरिएबल। आपकी मर्जी, आप जिसकी वैल्यू फाइंड करना चाहो उसकी वैल्यू क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चाहता हूं x की वैल्यू फाइंड करना, किसकी वैल्यू, x की, जिसकी वैल्यू फाइंड करना है उसको इधर अकेला छोड़ेंगे और इसको हम इधर भेज देंगे। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 माइनस वाई है, इधर जाएगा प्लस वाई। ये बन गया मेरा इक्वेशन नंबर, एंड मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 3। और उसको क्या मार्क दे देना है आपको, इक्वेशन नंबर 3। स्टेप नंबर 3, पुट दैट वैल्यू इन द इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में आपने जो वैल्यू निकाला उस वैल्यू को उठा के ऐसे इक्वेशन में पुटअप करना है विच यू हैड नॉट टेकन। आपको ऐसे इक्वेशन में इसको पुटअप करना है जो आपने नहीं लिया था। लेकिन आपने कौन सा इक्वेशन लिया था, इक्वेशन नंबर 2, मतलब कौन सा नहीं लिया है आपने, इक्वेशन 1 नहीं लिया है। तो आपको इक्वेशन 1 में इस वैल्यू को क्या कर देना है, पुट करना है। तो यहां लिखेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू निकाला हमने यहाँ पे, x की ना, तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, हमने यहाँ पे किसकी वैल्यू निकाला, x की, तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। बिकॉज यहां पे मैंने क्या बोला स्टेप में, पुट दैट वैल्यू इन द इक्वेशन विच यू हैड नॉट टेकन, और हमने इक्वेशन कौन सा लिया था, सेकंड वाला, तो हमने फर्स्ट वाले इक्वेशन में इसको पुटअप करेंगे। तो हमारा फर्स्ट वाला इक्वेशन जैसे ही पुटअप करेंगे वी गेट, अब हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। तो x की जगह पे इसको डालेंगे 6 प्लस वाई, x की जगह देखो, ध्यान से देखिएगा, x की जगह में क्या डाल रहा हूं, 6 प्लस वाई। ये जो x की वैल्यू हमने फाइंड किया है ना, 6 प्लस वाई, उस x की जगह डाल दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया मैंने, प्लस y इज इक्वल टू 10। अब देखिए 6 प्लस वाई कितना हो जाएगा बच्चों, 2y, दैट इज इक्वल टू 10। तो 2y इज, अब ये तो फाइंड करना हमको आता है, बचपन में सीखा था हमने, प्लस 6 उधर जाएगा तो 10 माइनस 6, तो 2y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4/2। तो y की वैल्यू क्या आ गई, ये किसकी वैल्यू आ गई, y की। अब y की वैल्यू आ गई, अब इस y की वैल्यू को हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 4, आफ्टर दैट, एक मिनट, फ्रॉम दैट यू विल गेट वन वैल्यू, फ्रॉम दैट you will get the value of any one variable, आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, एक वेरिएबल की प्रॉपर वैल्यू मिल जाएगी। देखो यहाँ पे y की वैल्यू 2 मिल गई कि नहीं। अब स्टेप नंबर 4, पुट दैट वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 में इसको क्या कर दो, पुट कर दो। चलिए देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन नंबर 3 में, तो पुटिंग द वैल्यू, देखिए ये हमारा फर्स्ट पार्ट यहां तक, ये हमारा सेकंड पार्ट। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 3 क्या है हमारे पास, x इज इक्वल टू 6 प्लस वाई। तो 6 प्लस वाई की जगह पे क्या आ गया बच्चों, 2 आ गया, तो 6 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 8। x की वैल्यू क्या आ गई, 8। देखिए पहला सॉल्यूशन हमारा y इज इक्वल टू 2, दूसरा सॉल्यूशन हमारा x की वैल्यू 8। डाल के देखते हैं, 8 प्लस 2 10 होगा कि नहीं होगा, और 8 माइनस 2 6 होगा कि नहीं होगा। तो इस तरह से हमने क्या किया, सॉल्यूशन फाइंड किया। तो होप करता हूं कि आपको क्या आया होगा, ये समझ में आया होगा। बस आपको ये स्टेप याद रखना है। अब एक क्वेश्चन फिर से लेते हैं समझने के लिए, इसको एक बार आप वीडियो को पॉज करके आप वापस देख सकते हो। चलिए ठीक है, इस स्टेप को मैं बाहर निकाल लेता हूं ताकि आप क्लियर हो जाए अच्छे से। इसको कॉपी कर लेते हैं, दूसरे पेज पे आते हैं। ध्यान दीजिएगा प्रॉपरली। चलिए देखिए, हमारे पास ये आ गया यहाँ पे, क्लियर, स्टेप्स आ गया। अब स्टेप्स के अंदर हम क्वेश्चन लेंगे, हमारे टेक्स्ट बुक का एक क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन में हमारे पास दिया है पहला इक्वेशन 7x
माइनस 15y इक्वल्स टू 2। दूसरा क्या दिया बच्चों, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3। चलिए अब छोड़ देते हैं, इसको हटा देते हैं। अब हमारे पास कितने इक्वेशन है, दो इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब स्टेप नंबर 1 क्या बोला, स्टेप नंबर 1 में टेक एनी वन इक्वेशन, क्या बोला, टेक एनी वन इक्वेशन। आपके हिसाब से आपको जो लेना है वो ले सकते हो, लेकिन मैं ये बोलूंगा कि जो आसान हो आपसे बोलो। तो मैं यहाँ पे कौन सा इक्वेशन लूंगा, इक्वेशन नंबर 2। यहां लिखता हूं टेक इक्वेशन नंबर 2। कौन सा इक्वेशन लिया मैंने, सेकंड। यहां लिखते हैं हम x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3। चलिए ले लिया पहला काम। दूसरा क्या बोला स्टेप में, देखो फ्रॉम दैट इक्वेशन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एनी वन वेरिएबल। आपको इस इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। ट्राई करेंगे कि x की वैल्यू निकालेंगे, तो x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बच्चों, 3 प्लस 2y है, इधर जाएगा माइनस 2, और इसको मार्क क्या कर देंगे, इक्वेशन नंबर 3। ओके, एंड मार्क इट एज अ इक्वेशन 3। अब क्या बोला, पुट दैट वैल्यू इन द इक्वेशन विच यू हैड नॉट टेकन। आप ऐसे इक्वेशन में इसको पुटअप करो जो आपने नहीं लिया, जो वैल्यू आपने निकाला ना उस वैल्यू को ऐसे इक्वेशन में पुटअप करो जो आपने नहीं लिया। तो यहां पे क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। मैं इक्वेशन 1 में क्यों डाल रहा हूं, क्योंकि इक्वेशन 2 मैंने लिया था, और मैंने यहां स्टेप में क्या लिखा है, आपको उस वैल्यू को ऐसे जगह डालना है जो आपने इक्वेशन नहीं लिया है। तो कौन सा इक्वेशन नहीं लिया मैंने, फर्स्ट वाला, तो उसको लिखते हैं यहां पे 7x माइनस 15y इक्वल्स टू 2। तो हमने x की वैल्यू निकाली ना 7, x की जगह पे क्या आ जाएगा 3 माइनस 2y माइनस 15y इक्वल्स टू 2। देखिए क्या किया मैंने, सब्स्टिट्यूट किया। क्या किया, सब्स्टिट्यूट, किसकी वैल्यू को, x की वैल्यू को, कौन से इक्वेशन में, फर्स्ट वाले में। देखिए x की जगह पे मैंने ये वैल्यू पुटअप कर दिया कि नहीं। अब देखिएगा ध्यान से, 7 3 जार 21, 7 2 जार 14y माइनस 15y इज इक्वल्स टू 2। 21 माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस, माइनस 19y, सॉरी माइनस 19 नहीं, माइनस 29y इक्वल्स टू 2। 21 प्लस में इधर जाएगा माइनस में, तो माइनस 29y इक्वल्स टू 2 माइनस 21। अब देखिए ध्यान से, अब यहां पे क्या आया, माइनस 29y इक्वल्स टू क्या आया हमारे पास, 2 माइनस 21 मतलब माइनस 19। ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 19/20। देखिए यहां पे हमको एक प्रॉपर वैल्यू मिल गई y की। अब क्या बोला देखो, फ्रॉम दैट यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एनी वन वेरिएबल। अब इसकी मदद से आप किसी एक वैल्यू को हम फाइंड कर सकते हैं। अब इस वैल्यू को हम कहां पुट अप करेंगे, पुट दैट वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 3। अब इस वैल्यू को कहां पुट अप करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में। समझ में आया स्टेप प्रॉपरली, इसको हटा देता हूं ताकि प्रॉपरली तरीके से आपको दिखे हर एक चीज। अब ओके, तो हमने यहां तक कहां तक किया, माइनस 29y, तो माइनस 29y इक्वल्स टू माइनस 19। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 19/20। तो ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, y की। अब ये y की वैल्यू को हम क्या करेंगे, आखिरी वाला स्टेप हमारा क्या था, देखिए आखिरी स्टेप क्या था, पुट दैट वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 3। अब उस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 3 में डालेंगे। इक्वेशन 3 क्या है मेरे पास, ये रहा, यहां लिखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ y, हमने y की वैल्यू निकाला ना यहाँ पे, इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 3 में इसको क्या करेंगे हम, पुट अप, तो x इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2y, ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 है। चलिए देखते हैं, 3 माइनस 2, y की जगह पे क्या आएगा बच्चों, 19/29। चलिए 3 माइनस 19 2 जार 38/29। फ्रैक्शन में आ गया क्वेश्चन। Whenever the questions are in the form of fraction, that time we have to check whether the denominator are same or not। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर 29 है, यहाँ 1 है, मतलब डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो पहला प्रायोरिटी होगा डिनोमिनेटर को सेम करना, जिससे नीचे मल्टीप्लाई किया उसी से ऊपर। 9 3 जार 27, 2 3 जार 8,
माइनस 38/29। 7 में से 8 जाएगा नहीं, तो 17 में से 8 जाएगा तो 9, 5 में से 3 जाएगा, सॉरी 7 में से 3 जाएगा तो 4/29। ये किसकी वैल्यू आ गई बच्चों? x की वैल्यू आ गई। तो इस तरह से हमने सॉल्यूशन फाइंड किया y की वैल्यू और x की वैल्यू। अब जैसे ही हम इसके अंदर इसको पुटअप करेंगे, हमारा 2 और 3 भी आ जाएगा। तो इस तरह से ये पूरा जो मेथड है, इस मेथड को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। होप करता हूं कि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ है तो स्टेप जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, प्रॉपरली उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो। 110% है, अगर आप उसके ध्यान दोगे तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड में जो आप ना कर पाओ। तो होप करता हूं कि क्लियर हो गया होगा। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, वहां पे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड, ताकि आपका जो क्वेश्चन हो, जो आपका कहीं क्वेरीज हो, वो सारी क्वेरीज क्या हो सके, आपकी क्लियर हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। और कहीं पे भी कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत आती है तो आप हमें बेहिचक कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि सर हमको ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो हम आपके लिए वो वीडियो भी तैयार करके डाल देंगे। क्योंकि हम बैठे हैं किसके लिए? आपके लिए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्या हो सके, क्लियर हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।